अब खिंचाव रीढ़ की हड्डी का अपने ऊपर की तरफ रखना है। अब ये नहीं पूरा वजन अपन डाल रहे हैं, पैर का भी कर रहे हैं और रीढ़ की हड्डी को सुस्त करके और इसको ठोक रहे हैं, ये नहीं करना है। अब ये पैर को ये कर रहे हैं, शरीर को ये कमर का, ये पसलियों का, पेट का इशारा अपने अंदर की तरफ, और बॉडी का उठाव, एक कमर से ऊपर बॉडी को अलग कर दो ऊपर की तरफ, और कमर से नीचे थाई को, हिप को और पिंडी को और पंजे को ये अलग ले लो। और रीढ़ की हड्डी ये नहीं है कि पूरा वजन इसके ऊपर डाल करके फिर नाच रहे, ये पूरा इसके ऊपर डाल रहे नहीं, ये थोड़ा ये करके अब ऊपर की तरफ खींच दिया, आधा नीचे हो गया, हाथ ऊपर हो गया, ये उठा दिया जाता है शरीर को, ये उठा करके और फिर ये अब ऊपर की तरफ कंधों को ऊपर की तरफ खींचो, पैरों को पंजों को नीचे की तरफ खींचो, ये अब रीढ़ की हड्डी खुल रही है, बार बार रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खोल रहे हैं, बैठा नहीं रहे हैं अपन, ये 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 अब इसका आगे की तरफ खिंचाव देने के लिए ये मतलब रीढ़ की हड्डी को ये उठाना है, ये ढट्टू से यहां से ये जाम रहता है, यही जाम होता है यहां से, ये मेन है, ये ढट्टू से एक बिलांद का है, ये नाप करके है, ये इतना हिस्सा है, इसी हिस्से को करने के लिए ये आराम से इसको वार्म अप हो गए, अभी पसीना आ गया है, अब इसको गर्दन को थोड़ा सा बेंड करो तो रीढ़ की हड्डी ये बेंड होगी और नीचे से पैर ये आएगा और ये आएगा, तो रीढ़ की हड्डी का खिंचाव ऐसे मिलेगा। देखो ये करके देखो पर फिर पता लगेगा। ये थोड़ी सी गर्दन का मूवमेंट यहां से ये देना है, गर्दन से गुद्दी से, ये गुद्दी से देख लो, ये 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 थाई भी मजबूत, ये हिप के गोले मजबूत, तब ये यहाँ का हिस्सा मजबूत बनेगा, इसका खिंचाव तब मिलेगा। अब इसका साइड टू साइड ये 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 खिंचाव दे करके, पूरा बॉडी का खिंचाव दे करके रीढ़ की हड्डी पे वजन ही नहीं जाएगा, खिंचाव मिलेगा उसको। ये 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 कर दो। अब इसका ये साइड टू साइड होगा, ये हो गया। अब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ पैर जाए तो थोड़ा आगे अपनाएंगे अपन, इसके साथ में ये नहीं जाएंगे, इसको जाम नहीं करना है, इसको खोलना है। ये बाद में कर सकते हैं जब ये पूरा रीढ़ की हड्डी यहाँ का हिस्सा जागृत नहीं हुआ है, ऊपर की बॉडी कमर से ऊपर जागृत कर दी है। पुशअप में ये एक्सरसाइज देख करके हल्का हल्का ये एक्सरसाइज देख करके कर दिया है। अब इसको खोलना है, पैरों को, जांघों को, पिंडियों को, पंजे को, ये सबकी एक्सरसाइज एक साथ होती है इसके अंदर। तो ये अब ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये कभी भी ग्राउंड में जाते थे पहलवान होना, वो भी जगड़ जाते थे। पहले वार्म अप होने के लिए वो भी वार्म अप होते हैं, फिर वो रीढ़ की हड्डी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। भाई जाम होगी, ये जाम होगी, इसको खोलो, इसको खोलो पहले, फिर ये काम देती है। डायरेक्ट इसको लिटा करके इसका मूवमेंट मत दो, कंडम हो जाएगा शरीर। कोई सोचे कि मैं दरी बिछा करके लेट करके आ गया घूम करके और अब मैं सीधा लेट जाता हूँ और मैं कमर का करता हूँ एक्सरसाइज, ऐसा मत करो। खड़े खड़े एक्सरसाइज दो, फिर बाद में लेटो, इसके बाद में लेट के कमर का एक्सरसाइज करो, तब इसको कुछ नहीं होगा। फिर ये बोलेगा कि अब मेरे अंदर तू वो इम्यूनिटी भर दी है, अब तू खड़ा भी नहीं कर सकता, जो लेट के मैं करवा दूंगा।
ये आनंद तब आएगा, बेनिफिट इसको तब मिलेगा। तब पहले पसीना गिरना चाहिए, पहले पसीना गिरना चाहिए। अब दीवार के हाथ लगा लो, दीवार के हाथ लगा लो, दीवार के ये दोनों कोहनियों के घुटना टच करो, घुटना को टच करो। अब नाक के घुटना लगाओ, नाक के घुटना लगाओ, नाक के लगाओ, माथा के लगाओ, माथा के लगाओ, ठुड्डी के लगाओ। दीवार के हाथ लगा लो सपोर्ट के लिए। अब इसका ये खिंचाव दो नीचे से आगे की तरफ, ये सपोर्ट लेना है। नहीं लगता है जिसका, सपोर्ट ले सकता है, दीवार की सपोर्ट ले लो, हाथ लगा लो। और नहीं सपोर्ट लेना है तो इसको ये घुटना चाहिए, नाक को टच करना चाहिए, माथा को, ठुड्डी को, ये रीढ़ की हड्डी ऐसे ऊपर उठनी चाहिए, पैर के साथ में ऊपर आना चाहिए। इसको दबा के रखते हैं, घुटना भी दबा के रखते हैं, ये भी आज़ाद होंगे, ये पंजे आज़ाद होंगे। ये खिंचाव दे करके नीचे, कभी ये ऊपर खिंचाव डाल करके पंजे को ऊपर की तरफ करके, कभी इसको ये साइड टू साइड, ये पंजा बाहर की तरफ और घुटना अंदर की तरफ। ये रीढ़ की हड्डी को करके देखो उस रीढ़ की हड्डी पे क्या अंतर पड़ रहा है, चलने में क्या लग रहा है, घूमने में क्या लग रहा है, बैठने में। ये पूरा पंजा बाहर होगा, ये पूरा ये तलवा साइड में दिखाई देना चाहिए। ऊपर जाते हैं तो ये होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये कर दिया और ये हिस्सा नहीं, ये इसको अपन टच करेंगे यहाँ, ये हो मत, ये नाक को साइड में, ठुड्डी को, नाक को, ये। अब ये साइड का कैसे, रीढ़ की हड्डी का, ये डड्डू का मैं बता रहा, एक बिना ये है, ये हिस्सा है बस। ये यहां से ये हड्डी है, ये मेरुदंड, इसका लास्ट बोलते हैं ना, पूछ, बंदर का पूछ। पहले अपन भी बंदर थे, धीरे धीरे लोह युग, पाषाण युग, जुरासिक काल करते करते आगे हिमयुग, और फिर अपनी पूछ हटगी और उनकी रहेगी। तो ये बात है इसके अंदर, यहां से है ये कनेक्शन एक फिट भी नहीं है, ये फिट भी नहीं आता है पूरा, ये हिस्सा इसके लिए ये है। तो ये पंजे को बाहर की तरफ, अब पंजे को अंदर की तरफ, ये पंजे को, ये घुटने को बाहर की तरफ, पंजे को ये आने दो, ये, और घुटने को साइड में जाने दो। तो फिर देखो इसका यहाँ का कमर का वही है, एक फिट की जगह, ये गोड़े और ये रीढ़ की हड्डी, इसके लिए ये। अब इसको पकड़ के भी ये। अब देखो कट बोलेगी, कट बोलेगा, इसको नीचे की तरफ दबाओ, रीढ़ की हड्डी को, ये एक एक्सरसाइज को करते रहो, ये। अब इसी को अंदर की तरफ से, अब इसको ये अंदर की तरफ से पकड़ के ये ये, फिर इसको ये
करें, लेकिन तरतीब वाइज करोगे तो ये खड़े खड़े ये चूड़ना चाहिए, पसीना टपकना चाहिए। इसकी विधि क्या है, ये पसीना टपकना चाहिए, गिरता रहना चाहिए। 1-1.5 घंटे तक आप आराम से ऐसे मूवमेंट को चेंज करते रहो और गिरता रहेगा। लेकिन इसमें ताकत लगेगी, ताकत लगानी है इसमें। जितना खिंचाव डालोगे धीरे धीरे और हो जाएगा, और हो जाएगा, पूरा पैर बाहर हो जाएगा, पूरा पंजे, पूरा पैर ऊपर जाएगा, सब कुछ जाएगा। रीढ़ की हड्डी इसके साथ चलेगी और अकेली नहीं चलेगी कभी भी। अकेले अकेले कोई भी अकेले एक चीज को, हाँ आज मेरा ये थोड़ा सा दिक्कत होगी आज, तब उसका मूवमेंट अलग कर दो। लेकिन ये नहीं कि जीवन भर तेरे को पंजे को ही करता रहूं, तेरा पंजा तो फिर बाकी मेरा शरीर रह जाए। शरीर साथ में चलना चाहिए, एक चीज को नहीं ये ताउम्र लेकर के चलना है, एक चीज को कंडम करके और एक चीज को बढ़ा करके ये नहीं होता है इसमें। अब ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये फिर ये पूरा पीछे आओ, पूरा पीछे की तरफ खिंचाव डालो। आधा आधा शरीर को बांट दो, ये सांकल बना दो, यहाँ ढट्टू के पास में इसको सांकल बना दो। कमर से नीचे का हिस्सा अलग है और ऊपर का अलग है, ये खिंचाव डाला जाता है। आजकल वो जिसको बोलते हैं ना स्लिप डिस्क होगी, ये कमर का जो भी पेशेंट है उसको यहाँ एक रबड़ का पट्टा डाला जाता है ये कमर में, तब उसमें दबा के आधा आधा ऐसे खिंचाव डालते हैं। ऐसे वो मशीन का पॉइंट फिक्स कर देते हैं, ये करते हैं। 89 में हमने वो मशीन देखी थी, उस जमाने में भी मशीन आ गई थी, लेकिन वो कंडम कर देता है। वो मशीन कंडम कर देती है, एक बार चढ़ गया उसके ऊपर तो बार बार चलना पड़ता है उसके अंदर। ये हैबिट मत डालो, उस हैबिट को नहीं। अपने को ताजी जिंदगी अपने पास बगैर पैसे खर्च किए अपनी इम्यूनिटी गष्टपना पुष्टपना के साथ इस शरीर को लेकर चलेंगे तो हम मशीनों पे नहीं चढ़ेंगे। हमारे को नहीं लिखा है कि वो मशीन हम मशीन के ऊपर चढ़ जाएं। ये सोचो दिल में, मशीन कोई डुप्लीकेट होती है, वो सारा नहीं देती, वो लोहा है, वो शरीर को तोड़ देता है। उठाओ इसको, अब डड्डू को उठाओ, कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ, ये जाते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव कंधों से, पीठ से, रीढ़ की हड्डी का ऊपर की तरफ खिंचाव, पैर का घुटने का आगे की तरफ। पंजों को खड़ा करके ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये ऐसे पर साइड में जाने दो, पूरा वेट को, घुटनों को आजाद करो। ये 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 खड़ा करके अब अंदर से पूरी उंगलियां ये खड़ी हुई होनी चाहिए, ये ऊपर की तरफ खड़ा होना चाहिए पैर। ये करो एडी के ऊपर। अब एडी के ऊपर आ जाओ,
एडी एडी के ऊपर, पिछला हिस्सा एडी का बिल्कुल पिछला हिस्सा, बैक आओ, एडी का बिल्कुल पिछला हिस्सा, इसी को मूवमेंट देना है, इसी से चलना है। देखो रीढ़ की हड्डी के ऊपर, थाई के ऊपर, पिंडी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये मन नहीं कर रहा है छोड़ने के लिए। 10 चक्कर लगाएंगी, 20 लगाएं, 10 चक्कर लगाएंगी, 20 लगाएंगी, 15 लगाएं, मन नहीं भरता है। अब ये पंजों का, ये नाखूनों को दबा करके, नाखूनों को, अभी इसमें थोड़ा पेन होगा, नाखूनों को दबा करके देखो रीढ़ की हड्डी में, पूरे शरीर में कैसे करंट लगता है। पूरी उंगलियों का, अंगूठे के साथ में नाखून को प्रेस करो जमीन के अंदर, जमीन के अंदर ये प्रेस करो। ये आगे का हिस्सा तोड़ के नाखूनों के ऊपर वजन जाना चाहिए पूरा, ये नाखूनों के ऊपर वजन जाना चाहिए। पीछे चलो एक दफा आगे चलो। अब ये बॉडी वार्म अप हो गया है। अब ये आ गया कमर का, पसलियों का, इसका ये फिर ये। अब दो इसको कमर का लंचिंग, अब दो इसको पूरा। अब पूरी बॉडी पसीने से भीगी है, पूरा ब्लड गर्म हो गया है। ये अब आने दो इसको। ये चलो धीरे 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 धीरे, सो जाओ इसके ऊपर, सो जाओ, खिंचाव डाल के सो जाओ 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। कान को लगा करके, घुटने को कान को लगा करके सो जाओ। ये पूरा बॉडी का खिंचाव मिलना चाहिए, रीढ़ की हड्डी का, ये पसलियों का, कमर का, हिप का, ये पैरों का, सब टोटल खिंचाव। सो जाओ, आओ धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। उल्टा पैर को, उल्टा पैर का पंजा, ये यहां से, फिर नाक लगा करके सो जाओ। फिर 1 मिनट के लिए इसके ऊपर सो जाओ। कोई भाई 10 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, कोई इतना रुके, कोई इतना रुके, कोई इतना रुके, लेकिन ये खिंचाव, ये जाना चाहिए। फिर आ जाओ, अब इसको चेंज कर दो, अब इसे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की गिनती लेकर के आओ, और आराम से आकर के घुटने के ऊपर लेट जाओ, घुटने के ऊपर लेट जाओ। ये 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 कान को लगा करके लेट जाओ। पैर बिल्कुल बैंड नहीं होने चाहिए, दोनों घुटने बैंड नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ से। ये देखो अब टपकेगा, स्लो में चलो या फास्ट में चलो, ये टपकेगा, अपने आप टपकेगा, ये गिरता रहेगा। ये जो इसका कचरा है, शरीर के अंदर कचरा है, ये रोम रोम से बाहर आता है, रोम रोम से। अब इसके अंदर कमर का ये है, ये पीछे डालो, हॉट।
दोनों हाथों की उंगलियों को क्लोज करके, दोनों की ग्रिपिंग करके पूरा चोटी को जाने दो, सर को घुमाते रहो, हाथ को आने दो पूरा, कंधे से पीठ से खिंचाव डाल दो रीढ़ की हड्डी के ऊपर, लड्डू को खींच के ऊपर की तरफ गर्दन की तरफ चढ़ा दो रीढ़ की हड्डी को, ब्लड का सर्कुलेशन होने दो उसके अंदर। बहुत जबरदस्त खिंचाव होते हैं ये बहुत जबरदस्त खिंचाव होते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट गर्दन जाने दो, अपोजिट गर्दन जाने दो, हाथ के अपोजिट गर्दन। ये पंजे को देखना है, एक एक पंजे को देखना है। एक एक हाथ को, एक एक हाथ को ये पसलियां, ये साइड का रीढ़ की हड्डी के जो बगल के अंदर ये अपने ये दोनों ये इसके अंदर सांचे के अंदर रहती है, इसका खिंचाव डालना है। ये जाम करता है, ये साइड का ये जाम करता है इसको, इसमें से थोड़ा सा खिंचाव जाते हैं, इसका मांस का टुकड़ा इसके अंदर चला जाता है। जब रीढ़ की हड्डी का खिंचाव होता है, ये लूज हो जाता है, पूरी कमर लूज हो जाती है, उसका मांस का एक टुकड़ा थोड़ा सा उसके अंदर बीच के अंदर आ जाता है, उसी से बोलते हैं ऑपरेशन करके पिन से सुखाना है। कोई बोला खिंचाव डाल के उसको बाहर निकाल देना, उसका ब्लड का सर्कुलेशन उसमें मज्जा बन जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो नहीं होता है। ट्रीटमेंट इसी से होगा, ट्रीटमेंट इन योगाओं से होगा, दवाइयों से नहीं होगा। वो स्थिर कर देंगे, बांध के रख देंगे, पेन किलर दे देंगे, आराम मिल जाएगा, बस वो खाते रहेंगे जिंदगी भर, वो शरीर को नुकसान डालता रहेगा, वो पूरा उनके अधीन हो जाएंगे, टेबलेटों के इंजेक्शनों के अधीन हो जाएंगे, और इसके करने से ये अपने अधीन हो जाएगा, इसको अपने अधीन कर लेंगे। देखो उल्टी गंगा बहती है, उल्टी गंगा भी बहती है, वही हुगली में कलकत्ता में जाके देखो। तो ये अपने शरीर के अंदर है, ये सारा मेंटेनेंस इस शरीर के अंदर है, कोई भी नशा दाल इसके अंदर है, वो अपने हाथ में है। अपने को ठीक करना है, इसको अपने को ठीक रखना है, अपने को इसको पुष्टपना कष्टपना देना है, और तब ये चलेगा, तब इसको चलाएंगे। अभी ये दोनों हाथों को ये कड़छ में, फिर इसको क्लोज कर दो, दोनों हाथों को क्लोज कर दो। अब ये माथा लगाना है, वही नाक लगाना है, माथा लगाना है। ये अब ये सब ये हाथ आगे तो कमर ज्यादा बेंड नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा दबाव नहीं डालना है, दबाव नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं पड़ेगा। क्यों? ये इसका सपोर्ट यहाँ बंधन कर दिया अपन ने। अब इसको झुलाओ, साइड टू साइड झुलाओ, ये कान लगाओ, एक एक घुटने को थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हो, फिर ये हाथ पीछे चला जाना चाहिए, ये दोनों मुट्ठियां बंद, और ये जंघाओं में डाल करके ये अब जंघाओं से सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। अब तोड़ते लाओ, अब तोड़ते लाओ, हटा करके अब तोड़ते लाओ। अब कोहनी को टिकाओ, जमीन के अंदर कोहनी को टिकाओ। ये 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 कोहनियों को जमीन में एक एक
देखो फिर रीढ़ की हड्डी कैसे फ्लेक्सिबल बनती है, ये बनती है, ऐसे बनती है। अभी इसको हाथ को जितना हो सके उतना उसको पीछे उंगलियों पे रखना है इसको, और लंचिंग के साथ में रीढ़ की हड्डी अपने ढड्डू से आगे की तरफ उठा करके गर्दन की तरफ तोड़ना है। ये 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 बड़ा आनंद आता है इसमें। अभी साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये 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 अपोजिट भी देख सकते, ये 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 एक बार अपोजिट साइड देखो, एक बार इसके साथ चलो, ये 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 रिलैक्स करो। ये जाके बॉडी फैला देते हैं तो इसको रिलैक्स करो, रिलैक्स कर दो इसको। कई भाई बोलते हैं रिलैक्स आ जाओ, उसके अंदर आ जाओ, आप लाइव आओ, लाइव लाइव से फिर मेरे 4 चैनलों में डालता हूँ, वो मेरे चैनल भी ब्लॉक हो रखे हैं, फेसबुक पे भी डालता हूँ, और एक घायल सैनिक पे भी डालता हूँ, और एक 62 ईयर ओल्ड मैन पे भी डालता हूँ। अब वो मेरा वो 2 चैनल बंद हो जाते हैं, मैं सभी में योगा डालता हूँ। बस मेरे को ये जागरूक करने के लिए ये चार जगह मैंने योगा इसका डालता हूँ करके अपनी मेहनत, भाई ये करो। लाइव आ जाऊंगा तो मेरा 2 ही जगह हो जाएगा, लाइव और फिर 62 ईयर ओल्ड मैन के नाम से। अब उनसे हाथ जोड़ूंगा, भाई जो भाई कोई किसी को मेरे को फॉलो कर रहा है उसको देखने के लिए, सीखने के लिए बड़े तगड़े तगड़े कमेंट्स लिख रहे हैं। दिल खुश हो जाता है जब वो बोलते हैं कि अंकल आप लाइव आ जाओ, आप लाइव आओ, लाइव आ जाओ। तो मैं व्यूज बार बढ़ने से इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मगर भाई उसमें मेरे वो 2 छूट जाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरा वो अलग प्रोसीजर है, उसके अंदर इसके अंदर अलग प्रोसीजर है, इसके अंदर आ गया, ये करेंगे। अब डिमांड होगी उसके अनुसार। हमारा तो डेली का ये वर्कआउट है ही है भाई, ये कैसे भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, आनंद आता है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत आनंद आता है। अब इसको पूरे को बॉडी को धीरे धीरे ले जाओ, कमर पे हाथ रखो, धीरे 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 खिंचाव दे करके पूरा रीढ़ की हड्डी को आगे डालते जाओ। अब ये माथा को इसके अंदर डालना है, यही होल्ड करना है। ये खिंचाव, ये मेन है, ये थाई का ये खिंचाव मिलेगा ना, तब ये ढड्डू का ये खिंचाव है। ये नीचे की तरफ भी ऐसे खिंचाव मिलेगा इसको। ये एक फिट का भी नहीं है ये हिस्सा, जो जहाँ पर अपनी कमर जाम होती है, हर इंसान की कमर जाम होती है, तो ये आगे की तरफ जाएगा। गर्दन को जितना अपन होल्ड करेंगे यहाँ, ये आगे की तरफ, फिर देखो इसका ब्लड का सर्कुलेशन इसके अंदर होगा, इसको क्या तरोताजगी मिलेगी, ताजगी एकदम। ये ऐसा रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि ये कुछ नहीं है दर्द जाएगा, दर्द देने से, दर्द लेने से। अपन दर्द लेंगे, इसका दर्द अपन उठेंगे, अपनी छाती के अंदर इसका दर्द लेंगे। कोई भी शरीर का अंग, किसी भी भाई का कहीं भी चोट लगती है तो अपन सहन करते हैं ना, अपन करते हैं, कोई नहीं करता है, अपन करते हैं। या वो दवाइयाँ फिर उसको सुला देती हैं, दवाइयाँ मत लो, अपने को दर्द दो, इसको दर्द दो, इसका खिंचाव दो, होगा दर्द, 10 दिन होगा, 15 दिन होगा, होने दो।
और जाम होगा होने दो, वार्म अप करते रहो और फिर करो, ये अपनी जगह पे आ जाएगी। जो भी इसके अंदर विकार है वो सब खत्म हो जाएंगे। ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जब उसके अंदर बोलते हैं ना छोटा सा मांस, ये इसके अंदर डिस्टर्ब करता है। जब इसको सुखाएंगे अपनी इस चर्बी को, वो अपने आप सूख जाता है। वो पिनोस इंजेक्शन से भी वही काम करते हैं, वो सब वही करते हैं, डॉक्टर भी वही करता है। जो अपन कर सकते हैं वही डॉक्टर करेगा, नहीं तो उसके बगैर होगा भी नहीं। फिर वो टेबलेट खा करके सोने से कोई फायदा नहीं है इसका, ताउम्र फिर यही अपना रोना ही रोते रहेंगे। तो अपना रोना अपने को नहीं रोना है, अपने को इसको दर्द देना है और दर्द इसका बांटना है, तब ये काम देगा, कभी तब ये जिंदगी भर चलेगा। कान लगाओ एक एक पैर के, खिंचाव डालो पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर। कैसे रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी, ये डालो इसके अंदर। अब देखो ये, इससे तो ब्रेक डांस करोगे, इससे तो ब्रेक डांस करोगे। कमर दर्द वाला ब्रेक डांस करेगा इसके अंदर, कमर दर्द वाला ब्रेक डांस करवा देंगे। लेकिन इसको करने से भाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कमर मेरे को रोक देगी, नहीं रोकने दूंगा तेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को, तेरा दर्द को खींच दूंगा मैं बाहर, नहीं रहने दूंगा तेरे अंदर।